माय यूट्यूब चैनल राजवेद एस्ट्रो वास्तु सॉल्यूशन। आज से मैंने मेरी चैनल का नाम राजवेद एस्ट्रो वास्तु सॉल्यूशन किया है, छोटा सा चेंज किया है। और आज हम बात करने वाले हैं हमारे बॉडी के अंदर जो 7 चक्रस होते हैं उसके बारे में, उनकी एनालिसिस कैसे की जाती है और उनकी हमारी बॉडी पे इम्पेक्ट क्या आती है। तो डिटेल्स में आपको वीडियो बताऊंगा और उसके साथ छोटा वास्तु का कॉन्सेप्ट भी यहाँ पे मैं कनेक्ट करूँगा। तो वीडियो में पूरा डिटेल्स में बताऊंगा, क्योंकि ये 7 चक्रस बेसिकली क्या करता है, हमारी हेल्थ को रिप्रेजेंट करते हैं। तो वीडियो एंड तक देखना, आपको इसमें बहुत ही कुछ जानने को मिलेगा। तो मित्रों, आपको पता होगा कि हमारी जो हेल्थ मेंटेन कैसे रहती है, तो हमारे अंदर पंच महाभूत तत्व होते हैं, 5 एलिमेंट्स, पृथ्वी, आकाश, जल, वायु, अग्नि। तो ये जो 5 एलिमेंट्स है, पंच महाभूत तत्व, जब अनबैलेंस होते हैं तो हमारी बॉडी में कुछ ना कुछ डिजीज होता है, राइट। तो हमें ये पंच महाभूत तत्व कैसे बैलेंस करना है, तो ये आज 7 चक्र से मैं आपको समझाऊंगा। तो हमारी बॉडी के अंदर 7 चक्र जो होते हैं, पहला होता है मूलाधार चक्र जो पृथ्वी तत्व को रिप्रेजेंट करता है। दूसरा होता है स्वादिष्ठान चक्र जो जल तत्व को रिप्रेजेंट करता है। तीसरा होता है मणिपुर चक्र जो अग्नि तत्व को रिप्रेजेंट करता है। उसके बाद आता है हार्ट चक्र जो वायु तत्व को रिप्रेजेंट करता है। इसके बाद आता है थ्रोट चक्र, थर्ड आई और सहस्त्रार चक्र, तो ये तीनों आकाश तत्व को रिप्रेजेंट करते हैं। तो मित्रों, हमारी बॉडी के अंदर 5 एलिमेंट्स है, पंच महाभूत तत्व, और ये जो मैंने आपको यहाँ पे बताया 7 चक्र कौन से तत्व को रिप्रेजेंट करते हैं, तो उनके साथ कनेक्टेड है। अभी मित्रों, यहाँ पे एक से फॉर एग्जांपल मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल बताऊँ। किसी का मूलाधार चक्र अनबैलेंस है तो उनको क्या होगा, तो मूलाधार चक्र जो हमारा है वो पृथ्वी तत्व को रिप्रेजेंट करता है। तो पृथ्वी तत्व के रिगार्डिंग जितने भी डिजीज होंगे हमारे बॉडी के अंदर होंगे। और मूलाधार चक्र क्या है, हमारे बॉडी का मूल आधार है। तो उनको अनबैलेंस होने से ऊपर जो इसके ऊपर जो चक्र है उसकी वेवलेंथ डैमेज हो जाती है, यानी दूसरे चक्र भी अनबैलेंस हो जाते हैं। उनकी जो वेवलेंथ होती है बहुत ही नाजुक होती है, और वो डैमेज होने से हमारी बॉडी में दूसरे भी एलिमेंट्स डैमेज होते हैं, और उसके हिसाब से हमारी बॉडी में प्लस माइनस छोटे मोटे डिजीज देखने को मिलते हैं। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि ये जो 7 चक्रस एनालिसिस कैसे किया जाता है, उसकी रेमेडीज क्या है। तो मित्रों, मैंने अभी आपको समझाया कि 7 चक्रस क्या हैं, वो 5 एलिमेंट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो जहाँ पे हम रहते हैं, हमारा जो घर है, फ्लैट है, जो भी मकान है, तो वहाँ पे होता क्या है कि डायरेक्शन होती है, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, ईशान, अग्नि, नैऋत्य, वायव्य। तो जो 8 डायरेक्शन मैंने आपको बताई, तो उसकी खुद की अलग अलग उसके ऑनर होते हैं। जैसे कि से फॉर एग्जांपल ईशान कोण के ऑनर है बृहस्पति। तो बृहस्पति जो प्लेनेट है, तो उनकी इटसेल्फ फ्रीक्वेंसी जो होती है 181 हर्ट्ज होती है। तो ईच एंड एवरी जो डायरेक्शन होती है उसकी अपनी एक फ्रीक्वेंसी होती है। तो हमें करना क्या है कि हमारी जो घर, हमारा जो मकान है, फ्लैट है, तो वो पूरा जो वास्तु कॉन्सेप्ट उसको एकदम बैलेंस करके रखना है। यानी बैलेंस किया तो हमारे घर का वास्तु जो है, जो 8 डायरेक्शन मैंने बताई, ऐसे 16 जोन में भी किया जाता है, मगर घर के लिए 8 जोन काफ़ी है, उसमें ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। तो 8 जोन जो वास्तु हमने किया, तो वो उसकी सबकी फ्रीक्वेंसी बैलेंस हो जाएगी घर की, राइट। वास्तु एकदम क्लियर हो जाएगा। जैसे कि हम कार का जो हम सर्विस करते हैं, अलाइनमेंट बैलेंसिंग करते हैं, कार कैसे स्मूथ चलते हैं, ऐसे ये वास्तु का कॉन्सेप्ट है। तो जिस घर के अंदर हम रह रहे हैं मित्रों, ये बहुत ध्यान से सुनना है, जिस घर के अंदर हम रह रहे हैं उसका हमने क्या किया कि अलाइनमेंट बैलेंसिंग किया। तो इसके अंदर जितने भी पर्सन रह रहे हैं उसका जब ये 5 एलिमेंट एकदम मेंटेन रहेगा, क्योंकि ये आपने 8 डायरेक्शन से आने वाली जितनी भी पॉजिटिव ऊर्जा है उसको बैलेंस किया, बराबर। तो जिस घर में हम रह रहे हैं उसका तो हमने अलाइनमेंट बैलेंसिंग कर दिया। अभी हमारी बॉडी के अंदर भी आत्मा रहते हैं, तो आत्मा कब डैमेज होता है, जब हमारी 5 एलिमेंट्स प्लस और माइनस होती है, तब वो डैमेज होता है। जब कोई ऐसा एलिमेंट्स पे कोई एलिमेंट डैमेज हुआ, तो उसके हिसाब से हमारी हमको हेल्थ के इश्यूज देखने को मिलते हैं। तो मित्रों, जब हम घर का वास्तु करते हैं, तो वैसा ये 7 चक्र एनालिसिस जो है वो हमारा वास्तु है, हमारी बॉडी का वास्तु है, क्योंकि हमारे बॉडी के अंदर भी आत्मा रहता है।
और आत्मा जब डिस्टर्ब होता है ना तो कुछ ना कुछ डिजीज होता है जिस एलिमेंट ने डिस्टर्ब किया। तो अब घर का हम वास्तु करवा लें और 7 चक्रस भी उसके साथ अलाइन हो जाता है। तो मित्रों मैंने यहाँ पे एक फोटो दिखाया है, देखो कि ये 7 चक्रस है और उसका कितना फ्रीक्वेंसी है स्टार्टिंग फ्रॉम मूलाधार टू सहस्त्र चक्र। तो एक फ्रीक्वेंसी की वेवलेंथ होती है, बहुत नाजुक होती है, वो डैमेज होती है। तो मित्रों ये कैसे डैमेज होता है, जहाँ पे हम रह रहे हो वहाँ पे जियोपैथिक ट्रेस आता है। जियोपैथिक ट्रेस आप गूगल पे सर्च करना, बहुत ही वो हेल्थ को डैमेज करने वाले एक किरण है जो नेगेटिव एनर्जी है, तो हमको डिस्टर्ब करती रहती है जियोपैथिक ट्रेस। उस पर उससे क्या होता है, हमें हेल्थ पे इम्पेक्ट आती है और हमारी बॉडी के 7 चक्र भी अनबैलेंस होते हैं। दूसरा रेडिएशन, मोबाइल टावर रेडिएशन, वाईफाई राउटर्स, हाई टेंशन लाइंस, वो सब जितने भी है वो हमारी बॉडी में इम्पेक्ट करते रहते हैं। तो ये 7 चक्र को बैलेंस कैसे किया जाता है, तो मित्रों हमारे पास ऐसा एक इंस्ट्रूमेंट है जो मैंने यहाँ पे अभी फोटो दिखाया, देखो। तो वो फुल्ली ऑटोमेटिक है। किसी की व्यक्ति का 7 चक्र एनालिसिस करना है तो वो यहाँ आके भी करवा सकते हैं और अपना फोटो भेज के भी 7 चक्र एनालिसिस करवा सकते हैं। मित्रों यहाँ पे अभी आपको मैं दिखाने जा रहा हूँ मेरे खुद का 7 चक्रस का मैंने एनालिसिस किया था। तो मैंने मेरा घर का वास्तु नहीं किया था, उससे पहले मैंने मेरे 7 चक्रस का एनालिसिस किया। तो यहाँ पे देखो स्वादिष्टान चक्र और थ्रॉट चक्र दोनों वीक दिखा रहा है। मैंने आपको यहाँ पे उसका एक फोटोग्राफ्स दिखाया है। स्वादिष्टान चक्र दिखा रहा है 53% और थ्रॉट चक्र दिखा रहा है 66%। तो उसके बाद क्या किया, ये रिपोर्ट मैंने किया था अप्रैल 2024 के अंदर, राइट। उसके बाद मैंने मेरे घर का वास्तु किया। तो जब वास्तु किया तो वास्तु के लिए हमारे पास फुल्ली ऑटोमेटिक स्कैनर है। जिस घर का वास्तु करना है वो उसको घर के अंदर रख देना है और घर को फुल्ली ऑटोमेटिक स्कैन करता है। स्कैन करने के बाद हमको बताता है कि तुम्हारी 8 जोन जो है उसमें से, यानी 8 डायरेक्शन है, उसमें से कौन सी डायरेक्शन वीक है। तो मैंने घर का मेरा वास्तु जब किया तो मेरे घर के अंदर साउथ ईस्ट यानी अग्निकोण और नॉर्थ यानी उत्तर दोनों डायरेक्शन वीक आई। तो देखो इसका भी मैंने यहाँ पे बताया है, फोटोग्राफ्स दिया हुआ है। इसके बाद मैंने रेमेडीज की। तो रेमेडीज करने के बाद मेरा घर मैंने दूसरी बार स्कैन किया और जो रेमेडीज किया था उसमें साउथ ईस्ट और नॉर्थ डायरेक्शन को मैंने स्ट्रॉन्ग कर दिया। तो उसका एक डिवाइस आता है जो मैंने रख दिया, डिजिटल डिवाइस, और उसके साथ जियोपैथिक ट्रेस एंटी रेडिएशन को दूर करने का भी डिवाइस रख दिया। तो उसके बाद का फोटोग्राफ्स है, देखो अभी सब डायरेक्शन बहुत अच्छी तरह से यहाँ पे आपको शो कर रही है, यानी साउथ ईस्ट डायरेक्शन और नॉर्थ डायरेक्शन 100% हो गई। अभी ये मेरे वास्तु करने के बाद मैंने खुद का मेरा यहाँ पे एग्जांपल देने जा रहा हूँ। यहाँ पे मेरे फैमिली मेम्बर्स के भी मैंने किए, उनके भी बहुत अच्छे 7 चक्र एनाल हो गए। और मेरा खुद का अभी मैंने एक एग्जांपल के तौर पे बताने जा रहा हूँ। तो देखो यहाँ पे जो स्वादिष्टान चक्र वीक था और थ्रॉट चक्र वीक था, उसकी वेवलेंथ बहुत अच्छी हो गई, यानी दोनों चक्र वास्तु रेमेडीज करने के बाद बहुत अच्छे हो गए। यानी मित्रों आप समझो कि जब घर का वास्तु होता है तो उस घर में जो जितने भी व्यक्ति रह रहे हैं तो उसका भी उसके हेल्थ पे ऊपर भी अच्छी इम्पैक्ट देखने को मिलते हैं। यानी वो जितने भी लोग हैं, जितने भी मेंबर्स हैं, उनके भी 7 चक्र बहुत अच्छी तरह से बैलेंस होता है। और 7 चक्र अच्छी तरह से बैलेंस होने के बाद हमारी बॉडी के 5 एलिमेंट्स, पंच महाभूत तत्व भी बैलेंस होते हैं। तो हेल्थ बहुत अच्छी रहती है। बेसिकली होता क्या है, कोई भी एक पंच महाभूत तत्व से जो भी एलिमेंट्स डिस्टर्ब होता है उस हिसाब से डिजीज होता है। तो आज मेरे मित्रों 7 चक्रस और छोटा सा वास्तु कॉन्सेप्ट के बारे में आपको समझाया। अभी 7 चक्रस के बारे में, 7 चक्रस का अलग अलग मैं वीडियो बनाऊंगा, वो क्या है और उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, उसकी रेमेडीज क्या है और हमारे बॉडी पे क्या इम्पेक्ट आती है, उस तो मैं डिटेल्स में बताऊंगा। आज तो ये वीडियो डिटेल में बताने जाऊंगा तो लंबा हो जाएगा, तो आज यहाँ तक ही हम रखते हैं। तो मित्रों आज मैंने जो भी इन्फॉर्मेशन बताई तो उसमें किसी की व्यक्ति को भी 7 चक्रस के बारे में, वास्तु के बारे में जानना है या रिपोर्ट करवाना है तो हमारी यहाँ के संपर्क कर सकते हैं, तो उसको पूरी जानकारी दी जाएगी। और आज जो भी मैंने आपको बताया है मैं आशा रखता हूँ को आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। तो ये वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब भी करना। आभार मित्रों।